बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पे घटता बढ़ता रहता है। रोज आए दिन एक नई हेडिंग निकलती है समाचारों में। हमारे अन्य जन्य सामान्य व्यक्तियों की तरीके से आप लोगों में भी, यानी हमारे दिव्यांग व्यक्तियों में भी बड़ी उत्सुकता रहती है समाचारों को जानने के, समाचारों के विषय में प्रतिक्रिया जानने की। सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमें दिव्यांगों को किस दिशा में बढ़ने के लिए सोचना है। अब दिव्यांगों के पढ़ने के विषय में मैं जब बताऊं, इससे पहले मैं यूट्यूब पे विष्णुकांत मिश्र आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग जो दिव्यांगों से जुड़े समाचार होते हैं या उनसे जुड़े वीडियोस होते हैं, उस पर तो आप बिल्कुल ध्यान देते हैं। दूसरे वीडियोस को आप लाइक करेंगे, उस पर व्यूज़ बढ़ाएंगे, लेकिन जो दिव्यांगों से जुड़े मुद्दे होते हैं, जिससे जॉब्स क्रिएशन की बात है, जहाँ पे कैसे आप जॉब अप्लाई करें, कैसे आप अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, इन सब से संबंधित जब वीडियो आते हैं तो हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो प्रायः नहीं देखते। उनको चाहिए मसाला, उनको चाहिए राजनीति, उनको चाहिए प्रेम और इससे लव स्टोरीज, उनको चाहिए रोमांचक बातें। ये सब हम नहीं दे सकते। हाँ, राजनीति पे एक दिन हम सोमवार को हमारे प्रवीण सिन्हा थोड़ा बहुत देते हैं और वो रोचक होता है, उसको आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, उस पर आप लोगों को उस पर अभिरुचि है तो उसको आगे बढ़ाइए और लोगों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। लेकिन आज मुद्दा जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज मुद्दा ये है कि मैंने आपके दिव्यांगम सेवा संस्थान ने, जिसका ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल एक प्रकल्प है, उसने इस बात का प्रयास किया है, कई संस्थाओं से जुड़ करके, हम संस्थाओं के द्वारे नहीं गए हैं, न बातचीत उनके पास जा करके भीख मांगी है, लेकिन टेलीफोन से जो संपर्क किया है, चाहे टाटा कंसर्न हो, चाहे HAL हो, चाहे और पब्लिक सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के और बहुत से प्रतिष्ठान हैं, उनमें हम ऐसे दिव्यांगों को जो कंप्यूटर जानते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई में अच्छा अकाउंटिंग जानते हैं, उनको मैं एब्जॉर्व करवाने का प्रयास करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। इस तरफ, इस दिशा में थोड़ी गंभीरता से इस विषय में मैं लगा हूँ। अभी कुछ दिनों, यानी कल परसों, जब हम एक लोग कुछ टाटा में कुछ नौकरी प्राप्त दिलाने का मैं प्रयत्न निरंतर कर रहा हूँ, वहाँ HR ने आश्वासन भी दे दिया है कि हमारे जो सहयोगी मित्र हैं, जो विजय बिष्ट जी हैं, उन्होंने इस विषय में विशेष रुचि रखी। वो टाटा में रिटायर्ड हुए हैं इंजीनियर पद से, तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया है और उनके प्रयासों से इस बात का प्रयास हो रहा है, हम भाई कोई न कोई सूत्र देखते हैं, किस सूत्र के जरिए किस प्रतिष्ठान में हमारी पहुंच हो सकती है, उस सूत्र को ढूंढते हैं। वो हमारा मित्र हो सकता है, हमारा अपने में से हो सकता है। विजय बिष्ट भी स्वयं दिव्यांग है और बहुत बड़े पद से वो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने टाटा मोटर्स के लखनऊ स्थित उससे संपर्क किया, वहाँ पे कुछ जॉब वो देने के लिए तत्पर है। पहले प्रशिक्षण देंगे, फिर जॉब देंगे। अब इस विषय में मैंने पहले बहुत से अपने ग्रुप में और दिव्यांगों से जुड़े अन्य ग्रुपों में भी, मैंने केवल दिव्यांग सेवा संस्थान के ग्रुप में नहीं, दूसरे दिव्यांग ग्रुपों में भी इस एडवर्टीजमेंट को और इस मुद्दे को और इसकी जानकारी, इस सूचना को देने का प्रयास किया और सूचना में बताया कि ये चीज़ें आपको देना है। लेकिन जब स्क्रीनिंग केवल, तो हम समझ रहे थे कि 20-25 लोगों के आएंगे नाम। बहुत बड़े मुश्किल में 2-3 बार जब रिमाइंडर दिया गया तो 5 नाम आए। 5 नाम में, पाँचों नाम में कोई न कोई कागज़ की कमी थी। किसी का आधार नहीं था, किसी का दिव्यांग UDID कार्ड नहीं था, किसी के फोटोग्राफ्स नहीं थे, किसी के लिखा तो था कि मैं BA पास हूँ, लेकिन उनके खाली इंटरमीडिएट तक मार्कशीट थी। तो इन सब बातों को, अब आप दिव्यांग हैं, जॉब करने जा रहे हैं, गंभीर होने जा रहे हैं, क्या दिव्यांगता को आपने इतना बेचारगी भरा बना लिया है कि आपको दिव्यांग हैं तो आपकी कोई भी भूल हो, मार्कशीट हो, अभिलेख न लगाएं तो छोड़ दिया जाए, अरे चलो बेचारा बेचारा दिव्यांग है, फिर कह देते हैं दिव्यांग। खैर, हमने प्रयास किया, लेकिन हमको ये प्रयास करना नहीं चाहिए था कि आपसे फिर दोबारा हम कागज बनते। आप लोगों को ये चाहिए कि पहली बार में ही सारे कागज, सारे फोटोग्राफ, सारे अभिलेख
कायदे से एक लिफाफे में करके या तो हमारे पते पे भेज दें, या अगर उसमें हम तो ये चाहते हैं कि भाई आपका अभिलेख में डाक में भी पैसा खर्च न हो, हमारा इतना संवेदनशीलता है आपके लिए, लेकिन आप में ये जरा सहूर नहीं है या इतना एडिकेट नहीं है कि आप पूरे अभिलेख भी भेज सकें। अब नहीं अभिलेख उसमें आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते हैं, तो कम से कम आप ईमेल पे भेज दीजिए। ईमेल पे नहीं भेज सकते हैं तो फिर आप डाक द्वारा हम पता बताते हैं, उसमें लिफाफे में करके सारे कागज भेज दीजिए। अब उनको भेजने की जब डेट निकल जाती, फिर अब जब स्क्रीनिंग होता है तब मैं फ़ोन करता हूँ, तब आप लोग भेजते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे कष्टकर लगता है। मुझे लगता है कि मैं इस 72 वर्ष की अवस्था में ये जो प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत अपने लिए नहीं है। आपके लिए मैं चिंतित हूँ, आपके लिए प्रयत्नशील हूँ, लेकिन आप हैं कि आप स्वयं अपने लिए गंभीर नहीं हैं। ठीक है, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत मैं प्रसन्न हूँ कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब करते हैं तो इसी तरह। अब जैसे विवाह के लिए है, विवाह के लिए जब मांगा गया तो बहुत सारे लोगों ने विवाह के लिए नौकरी डाल दिया, उसमें बहुत से मनोरंजन करने के लिए सकलांग लोगों ने अपने डाल दिए ग्रुप, उस ग्रुप को हमने बंद कर दिया। कोई भी उसमें ढंग का व्यक्ति, कोई भी ऐसा गंभीर व्यक्ति प्रस्ताव नहीं आया, न उसका रिस्पांस लड़कियों ने दिया। तो इस प्रकार के जब हम दिव्यांगों से जुड़े मामलों में उठाते हैं तो उस मुद्दों पर हमारी प्रार्थना है कि आप लोग जरा थोड़ा सा उस पर अपना रुचि ले करके उसी उत्साह से इस वीडियो को इसको शेयर करें, या पोस्ट हो तो उसको शेयर करें, लोगों को बताएं। मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं नौकरी, किसी दूसरे दिव्यांगों को नौकरी की ज़रूरत है तो उसको बता दें। उसको बताने से आपको थोड़ा सा, जब मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप भी किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब दिव्यांग बहन हो, दिव्यांग भाई हो, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अरे हमको अपने लिए देखना, दूसरे से मतलब नहीं। भाई दूसरे से क्यों नहीं मतलब? आप मान लीजिए अपनी जगह पर नियोजित हो गए हैं, पुनर्वासित हो गए हैं, तो दूसरे का भी ख्याल रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मित्रों, आज ये बात मैंने आपसे निवेदन किया, थोड़ा सा दिव्यांगों के न केवल हमारे इस प्रकार के वीडियो संदेशों और पोस्ट को, बल्कि जो दिव्यांगों से जुड़े अन्य जो मंच हैं, अन्य ग्रुप हैं, उनमें भी इस प्रकार की जब बातें आती तो उसमें आप लोग रुचि नहीं लेते। क्या रुचि लेते हैं? आप राजनीतिक को पत्र डालेंगे, लतीफ़े लिखेंगे, फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियों के विषय में लिखेंगे, कौन सा फिल्म कहाँ चली, कहाँ पर क्या हो गया, कहाँ रेल एक्सीडेंट हो गया, छोटी छोटी रील बना करके आप दिव्यांगों के इस ग्रुप में डालते हैं। कि हमें पसंद नहीं, हमें नहीं पसंद है। मुझको लगता है कि ये सार्वजनिक हित में पसंद किसी को नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, इसको सामान्य ग्रुप न बनाएं, इसको विशेष ग्रुप रहने दें दिव्यांगम सेवा संस्थान को, और दिव्यांगों से जुड़े ऐसे अन्य मंचों को भी दिव्यांगों के लिए ही रिजर्व रहने दें। हाँ, अगर सकलांग व्यक्ति भी दिव्यांगों के लिए कुछ करते हैं तो उनका स्वागत है, उनके प्रति आप लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन कम से कम दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो दिव्यांगों से इतर दूसरी बातें न लिखें तो बड़ी कृपा होगी। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा है मेरे इस वीडियो पे आप विशेष ध्यान देके इसको हवाई में न उड़ा करके इस पर कुछ अपने कमेंट लिखेंगे, और जिससे कि दूसरे लोग भी आपके कमेंट से जागरूक हों, कमेंट को पढ़ करके कुछ समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।